दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म कितना पुराना है? हिंदू धर्म में समय की गणना कैसे की जाती है? चार युग के बारे में क्या कहा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, कलयुग में अभी कितना समय बचा है और कैसा होगा कलयुग का अंत? इन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करिए। दोस्तों, पहले देखते हैं हिंदू धर्म कितना पुराना। आधिकारिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना गया है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत सत्य। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 5000 साल पहले फली फूली, हिंदू धर्म से ही प्रभावित थी। अब वैदिक प्रमाण के आधार पर देखते हैं। हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मानव इतिहास के सबसे पुराने ज्ञात ग्रंथ है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ऋग्वेद की रचना लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अनादि और अनंत माना गया है। प्राचीन खगोलीय गणनाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 3102 बीसी में हुआ था और इसके साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म का इतिहास कम से कम 5000 सालों से भी पुराना है। दोस्तों, अब देखते हैं चार युगों का काल। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। दोस्तों, सतयुग का अवधि 17,28,000 वर्ष था। सतयुग में धर्म अपने चरण पर था। सत्य, अहिंसा और ध्यान का यह युग था। त्रेता युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इसमें धर्म थोड़ा घटा। भगवान राम का अवतार इस युग में हुआ था। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी। द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ था। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और इसे अधर्म का प्रबल युग कहते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कलयुग में कितना समय शेष है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई है। इसका मतलब यह है कि अब तक लगभग 5126 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है, इसलिए अभी लगभग 4,26,874 वर्ष बाकी है। दोस्तों, अब देखते हैं कैसा होगा कलयुग। हमारे ग्रंथों में कलयुग के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। मनुष्य का नैतिक पतन होगा, धर्म का पालन कम होगा, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या बढ़ेगी, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, जल, वायु और पर्यावरण दूषित होंगे। अब देखते हैं विष्णु जी का कल की अवतार। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जैसे श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। भगवान विष्णु का यह अवतार भगवान कल्कि कहलाएगा। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। वे सत्य और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और इसके साथ ही सत्ययुग का आरंभ होगा। दोस्तों, कल्कि अवतार हमें यह सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म हमेशा विजयी होता है। दोस्तों, कलयुग के बावजूद हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम धर्म, सत्य और करुणा का पालन करें। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, आप कलयुग और भगवान कल्कि के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि हम अपनी संस्कृति और धर्म के मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम हैं? तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे धार्मिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।